हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेगमेंट में हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो सभी के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वह ग्राहक हो, दुकानदार हो, बिजनेस सेलर हो, बिजनेस कंपनी हो, एड सेलिब्रिटी हो या किसी भी प्रकार की ई प्लेटफॉर्म कंपनी हो। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 9 अगस्त 2019 को पास किया गया था। इसके पहले संपूर्ण भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पूरे भारत में लागू था, किंतु 20 जुलाई 2020 के बाद से पूरे भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू कर दिया गया है। जहां पर पहले जिले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट फोरम होता था, उसे बदलकर अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन कर दिया गया है। कुल मिलाकर आप अपनी कंप्लेंट 3 जगह दाखिल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, स्टेट में स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम और पूरी कंट्री में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करें तो यह 2 प्रकार से डिसाइड किया जाएगा। पहला टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और दूसरा पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। जहां पर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अनुसार पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरर के पते के अनुसार मुकदमा दाखिल होता था, लेकिन अब सीपीए 2019 के अनुसार ग्राहक के निवास या ऑफिस के पते के अनुसार मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन की बात करें तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिर्फ 20 लाख तक के मुकदमे ही दाखिल किए जाते थे, लेकिन अब इसकी वैल्यूएशन बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। पहले स्टेट लेवल पर 20 लाख से 1 करोड़ तक की वैल्यूएशन के मुकदमे दाखिल किए जाते थे, अब इसकी सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई है। जहां पर पहले नेशनल लेवल पर 1 करोड़ के ऊपर के मुकदमे दाखिल किए जाते थे, अब इसकी सीमा बढ़ा दी गई है और अब 10 करोड़ के ऊपर के सभी मुकदमे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में दाखिल किए जा सकते हैं। इस एक्ट में ग्राहकों के लिए ई फाइलिंग की सुविधा भी दी गई है और सभी मुकदमों की सुनवाई भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी की जा सकती है, यानी अब ग्राहकों को कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सीपीए 2019 में ई प्लेटफॉर्म कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर्स को भी सम्मिलित कर लिया गया है। प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन के तहत अगर कोई ग्राहक किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है और उसे किसी प्रकार की हानि होती है तो उसे कंपनसेशन मिलने का अधिकार भी होगा। सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसे हम हिंदी में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी कहते हैं, का गठन सीपीए 2019 के तहत किया जाएगा। अगर कंज्यूमर को लार्ज स्केल पर नुकसान होता है तो सीसीपीए सुमोटो मामले का संज्ञान ले सकती है, किसी भी मामले की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कर सकती है। सीसीपीए के पास दोषियों के विरुद्ध मुकदमे दाखिल करने का अधिकार भी होगा। सीसीपीए समय समय पर अनफेयर ट्रेड और प्रैक्टिस पर गाइडलाइंस भी इशू कर सकती है और सीसीपीए एंडोसर को मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बैन भी कर सकती है। धारा 218 के तहत अब उपभोक्ता की शिकायत पर भ्रामक विज्ञापन से जुड़े सेलिब्रिटीज पर भी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 21 के तहत भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर सीसीपीए द्वारा 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, परंतु गंभीर मामलों में 50 लाख तक का जुर्माना और 5 साल की सजा भी दी जा सकती है। हर कमीशन में मीडिएशन सेंटर भी अटैच करने का प्रावधान किया गया है, यानी अब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर में डिस्प्यूट के सेटलमेंट भी हो पाएंगे। अगर किसी ग्राहक द्वारा झूठा मुकदमा दाखिल किया गया है तो उस ग्राहक पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अपील में 25,000 की अपर सीलिंग को भी समाप्त कर दिया गया है और अब अपील के समय कंपनसेशन का 50% अमाउंट जमा करने पर ही अपील एडमिट होगी। यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में यदि किसी व्यक्ति के ऊपर 1 करोड़ का फाइनेंशियल पनिशमेंट दिया गया है तो स्टेट कमीशन में पहले 50 लाख रुपए जमा करने होंगे, उसके बाद ही अपील एडमिट होगी। लिमिटेशन पीरियड अब 45 दिन का होगा, जो पहले 30 दिन का था। कंडोलेशन ऑफ डिले का प्रोविजन अभी भी बरकरार है। तो यह था शॉर्ट इंट्रोडक्शन सीपीए 2019 का। अगर आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। जल्द से जल्द मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट।